हेलो स्टूडेंट्स, आपका सरोज शर्मा क्लास है यूट्यूब चैनल के सब डिवीजन मेडिकोस टाइम्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो पैरामेडिकल स्टडी में हम बात कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी की। हिस्टोपैथोलॉजी में हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है अभी? फिक्सेशन। तो फिक्सेशन में हमने जब प्रिंसिपल की बात कर ली, डेफिनेशन की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि आखिर फिक्सेशन करने के हमारे क्या एम है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर फिक्सेशन है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि हम फिक्सेशन क्यों करते हैं। तो इन चीजों को हम अभी जानते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द एम्स ऑफ फिक्सेशन, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फिक्सेटिव्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। तो आपको कैसे कैसे लिखना है वो पूरा का पूरा थ्योरी पूरा लिखा हुआ है। अब आपको समझना है कि ये किस किस प्रकार से है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एम्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फिक्सेशन, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जैसे ही सर्जरी होगी वैसे ही जो टिश्यू निकलेगा, यानी फ्रेश निकला, ठीक है। चलिए, अब वो कहाँ है? रूम टेम्परेचर पर रख दिया आपने, रूम टेम्परेचर पर रख दिया। अब क्या है, उसमें क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगा और रिलीज फॉल ऑर्डर, वो लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। पहली बात तो ये है। और दूसरा क्या है, वो ऑर्डर है जो उसकी या गंध है उसकी, वो फॉल प्रकार की होगी, यानी दुर्गंध आएगी उसमें से। अच्छा, दुर्गंध का कारण क्या है? दुर्गंध का कारण होता है हमेशा ही जो बैक्टीरिया है उसका आक्रमण उस पर, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, उस चीज को खुद यूज करने लग जाता है। तो उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सड़ना। और उसको अगर हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में या हिस्टोलॉजी की लैंग्वेज में बात करते हैं तो उसको कहते हैं कि सेल्स में ऑटोलाइसिस होना स्टार्ट हो गया है और साथ ही साथ में पुट्रीफेक्शन आना स्टार्ट हो गया है। आगे बात समझ में? तो फ्रेश टिश्यू है, जैसे ही निकाला है, निकालने के बाद में आप उसको रूम टेम्परेचर पर नहीं रख सकते। मैंने जब बताई थी ना आपको क्या कि लैब टेक्नीशियन की व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लैब टेक्नीशियन, तब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही सर्जरी रूम में सर्जन के द्वारा या पोस्टमार्टम रूम में, पोस्टमार्टम होने के बाद में यानी ऑटोप्सी रूम में जब निकाला जाएगा टिश्यू को, तो ओटी टेक्नीशियन जो होगा वो क्या करेगा, पहले फिक्सेटिव में डालेगा किसको? टिश्यू को, बाद में उसकी लेबलिंग करेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लेबलिंग वगैरह करके पहले से ही तैयार रखे, उसमें फिक्सेटिव डाल के तैयार रखे, और जैसे ही निकाला टिश्यू को डायरेक्ट उसको किस में डाल दिया? फिक्सेटिव में। तो जब हमने ओवरऑल प्राइमरी वर्क की बात की तो उसमें कही थी हमने कि पहले लेबलिंग करेगा फिर फिक्सेशन करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ऑटोलाइसिस एंड पुट्रीफेक्शन। फिक्सेशन क्या करता है? जब हम प्रिंसिपल में हमने बात की तो हमने बात की कि प्रिंसिपल में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको वो क्या है, स्थिर कर देता है, उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग कर देता है, प्रोटीन्स के बीच में मीडिएटर बन जाता है और उनको क्या है, लिक्विफाई नहीं होने देता, बल्कि वो सेमी फ्लूइड जो कंडीशन होती है उसको भी सेमी सॉलिड कंडीशन में ला देता है। तो दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेशन। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो फ्रेश टिश्यू आया है, रूम टेम्परेचर पर है, तो वो लिक्विफाई होगा और रिलीज करेगा फॉल ऑर्डर को। क्यों करेगा? ड्यू टू एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया हो रहा है, यानी कि उसमें क्या हो रहा है, ऑटोलाइसिस एंड पुट्रीफेक्शन। ऑटोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ऑटोलाइसिस का मतलब यह है कि जब ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है, यानी हाइपोक्सिया, वो क्या हो जाती है, डाउन, तो सेल में क्या होना स्टार्ट होगा, सेल इंजरी,
या सेल डेथ कह लो आप। तो अब सेल इंजरी होगी तो वो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन का लेवल डाउन हुआ है, उसकी वजह से वो सेल इंजरी हुई है, यानी कि हाइपोक्सिया की वजह से सेल इंजर्ड हुई। ठीक है, तो अब क्या है, सेल इंजर्ड होगी तो उसमें सेल के अंदर एक चीज होती है लाइसोसोम नाम की। जब आप सेल को पढ़ते हैं ना तो उसमें आपको ऑर्गेनेल बात करते हैं आप लाइसोसोम की, और उसमें आप ये भी बात करते हैं कि इसमें कई डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम भी कौन से, जो ऑटो डाइजेशन वाले, अपनी चीज को खा जाएं, पचाने वाले। तो वो क्या करते हैं कि लाइसोसोम का ब्रेकडाउन होता है, उसमें से क्या निकलते हैं, उसमें से निकलते हैं एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, अपनी ही सेल को सबसे पहले खाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस। अब पुट्रीफेक्शन क्या होता है, पुट्रीफेक्शन ये होता है कि जब ऑक्सीजन जो लेवल है, ऑक्सीजन लेवल जैसे ही डाउन होगा, आप कहीं भी देख लो, आपके अगर घाव भी हो जाता है तो उस जगह पर सेल्स जो होती है वो रप्चर्ड होती है, यानी कि उनमें ऑक्सीजन तो नहीं पहुंच रही है, यानी कि वो क्या है, अब सेल इंजर्ड हुई हैं, तो वो वर्क तो नहीं कर रही हैं। तो उन सेल पर आप क्या देखते हैं कि वो जो भाषा हम कहते हैं आपके में कि ये पक गया है, मीन्स उस पर अटैक ऑफ बैक्टीरिया और फंगाई हो गया है, जिसकी वजह से क्या है, उसमें से भी गंध आना स्टार्ट हो जाती है, नई सेल्स बनती हैं और वो धीरे धीरे घाव को भरती हैं, यानी कि उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई। तो वो क्या है, बैक्टीरिया अपना अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और वो खुद अपना भोजन बनाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। आ गई बात समझ में। तो ये जो था, ये हमने आपको समझाया कि व्हाट इज ऑटोलाइसिस पुट्रीफेक्शन। इनको भी आप छोड़ दें कि व्हाट इज ऑटोलाइसिस पुट्रीफेक्शन, इसको छोड़ दें, तो हमने आपको ये बताया कि फिक्सेटिव या फिक्सेशन क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जैसे ही फिक्सेटिव जाएगा, उसका प्रिंसिपल है वो सेल्स के भीतर जाएगा, सेल्स के भीतर प्रोटीन से उनके भीतर जाएगा, वो क्रॉस लिंकिंग बनाएगा, आपस में एक ऐसा खाका तैयार करेगा कि ना तो किसी बाहर वाले को आने देगा, ना भीतर वाले को आने देगा, मतलब जहां है स्टेज वहीं की वहीं रोक देगा, उसको निकाला ऐसा का ऐसा ही रखेगा, उसको उसमें कोई चेंज नहीं आने देगा। यही वर्क है किसका, फिक्सेटिव का या फिक्सेशन का। ठीक है, चलिए अगला एम्स क्या क्या है, इसके क्या क्या होता है या क्या क्या होना चाहिए। पहला है टू प्रिवेंट द टिश्यू इन एज इफ लाइक मैनर एज पॉसिबल। जैसा कि अभी हमने बात की थी, यही बात की थी कि जैसा टिश्यू है, एज इफ लाइक, जैसा टिश्यू है उसी मैनर में क्या होता है, पॉसिबल होना चाहिए टिश्यू। ठीक है, अब क्या है, अगली बात करते हैं हम कि टू प्रिवेंट पोस्टमार्टम चेंजेस लाइक ऑटोलाइसिस एंड पुट्रीफेक्शन। सेल जब है बाहर निकल आई है, उसके बाद में अब हमको क्या करना है कि जो उसके चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को हमको रोकना है। तो ये भी हमारा किसका, फिक्सेशन का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आप समझ चुके हैं। अब ऑटोलाइसिस है, इसकी डेफिनेशन आपको कैसे लिखनी है। तो ऑटोलाइसिस इज द लाइसिस और डिसोल्यूशन ऑफ सेल्स। लाइसिस यानी ब्रेकडाउन, डिसोल्यूशन ऑफ सेल्स बाय एंजाइमेटिक एक्शन प्रोबेबली एज ए रिजल्ट ऑफ रप्चर ऑफ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या हुआ, रप्चर हुआ है, उसमें से एंजाइम रिलीज हुए, यही आपको लिखना है। ऑटोलाइसिस इज द प्रोसेस इज द लाइसिस और डिसोल्यूशन ऑफ सेल्स बाय एंजाइमेटिक एक्शन। भाई एंजाइम्स के द्वारा ही तो हो रहा है, तो लाइसोसोम के एंजाइम्स के द्वारा हुआ है, ये रिजल्ट होता है कि लाइसोसोम के एंजाइम से ये क्या होगा, लाइसिस या डिसोल्यूशन होगा। अगली बात करते हैं पुट्रीफेक्शन की डेफिनेशन की। तो द ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू बाय बैक्टीरियल एक्शन ओपन विद फॉर्मेशन ऑफ द गैस। ठीक है, अब बैक्टीरियल एक्शन को आप ध्यान रखिए, ये आप बैक्टीरियल एक्शन को ध्यान रखिए आप। अब गैस का प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, उस चीज को छोड़ दीजिए आप, ये तो आप या इस चीज को ध्यान रखिए
कि उस पर क्या है, बैक्टीरिया का एक्शन हुआ है। ठीक है, तो वो क्या है, पुट्रीफेक्शन है। तो हमारे एम्स 2 हो गए हैं। कौन कौन सा? पहला ये हो गया है कि जैसा टिश्यू है वैसा ही होना चाहिए, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का ऑटोलाइसिस या पुट्रीफेक्शन नहीं होना चाहिए। अब हमारा तीसरा एम है, उसको बात कर लेते हैं। तीसरा एम है प्रिजर्वेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड माइक्रो एनाटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स सो दैट फर्दर हिस्टोकेमिस्ट्री पॉसिबल। ये आप जब हमने बात की थी किसकी, प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल की बात की थी, तब हमने ये बात की थी कि जो अंदर के जो पार्ट्स हैं उनको फिक्सेशन, जो फिक्सेटिव होता है वो इस प्रकार से जमा देता है कि उनको आपको देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये करता है वो। तो ये एक एम हमारा हो जाता है कि हमको अंदर कुछ देखना है तो अंदर वाली चीज सही सलामत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने उसको डाला, वो बाहर की बनावट को तो सही रखे लेकिन अंदर उसमें जाकर देखें कुछ नहीं मिले। ठीक है, तो ये तीसरा इसका एम हो जाएगा। अगला है हार्डनिंग। हार्डनिंग भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप बात करते हैं, जैसे ब्रेन है, ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल ऐसा होता है लचीला, जब उसको बाहर निकालें आप तो ठीक है। ऐसे ही कुछ बहुत सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। अब सॉफ्ट टिश्यूज हैं, अब आप उन सॉफ्ट टिश्यूज को क्या करते हैं, माइक्रोटोम पर रख देते हैं। रख दिया आपने माइक्रोटोम पर, तो माइक्रोटोम उनको काट ही नहीं पाएगा। आप जैसे मतलब कोई भी लचीली चीज लीजिए, आप उसको आप चाकू से ही काट के बता दीजिए, उसको चाकू से ही काटने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आप जो सॉलिड है उस सॉलिड चीज को आप आसानी से काट सकते हैं। आ गई बात समझ में आपको? तो जे इसलिए हार्डनिंग भी हम चाहते हैं कि भाई हार्डनिंग रहे, हमको काटने में, सेक्शन कट करने में, या हमारी स्लाइड जो बनाएंगे हम उसके लिए जो 5 माइक्रो का जो हम सेक्शन बनाएंगे तो भाई उसमें कोई हमारे लिए दिक्कत नहीं आए। तो इसलिए हमको हार्डनिंग भी चाहिए, यानी हमको जो चाहिए वो पढ़ रहे हैं हम कि फिक्सेटिव जो है वो उसको डालने से हमको ये चाहिए कि ये चीज होनी चाहिए। तो पहला तो ये है कि जैसा टिश्यू वैसा चाहिए भाई साहब, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, ऑटोलाइसिस वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके जो भीतर के कंपोनेंट्स हैं वो हमको बिल्कुल टकाटक चाहिए। हमको सॉलिड टिश्यू चाहिए, हार्ड टिश्यू चाहिए, लिक्विड वो सॉफ्ट टिश्यू नहीं चाहिए। ठीक है, यही अगला जो पॉइंट है वो है सॉलिडिफिकेशन। अगर कोई सेमी सॉलिड पार्ट है तो सेमी सॉलिड पार्ट को ये क्या है, सेमी फ्लूइड पार्ट है तो उसको सेमी सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो हार्डनिंग हमने पढ़ा नहीं है। तो हार्डनिंग इफेक्ट ऑफ द फिक्सेटिव अलाउज इजी मैनिपुलेशन ऑफ मैनिपुलेशन सो सॉफ्ट टिश्यूज लाइक ब्रेन, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। Solidification converts the normal semi-fluid consistency of cells gel to an irreversible semi-solid consistency। ठीक है, तो यही बात है जो हम कर रहे हैं कि सेमी फ्लूइड जो पार्ट है उसको सेमी सॉलिड में हमको चाहिए। और हमको क्या चाहिए कि हमको मैनिपुलेशन अच्छी से हो सके सॉफ्ट टिश्यूज का, इसलिए हमको क्या है, हार्डनिंग भी चाहिए। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन में हम कौन सा सॉलिडिफिकेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं इर्रिवर्सिबल वाला, कि हम जब तक वर्क करें जब तक हमारे को कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए इर्रिवर्सिबल वाला हमको क्या चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फिक्सेटिव ऐसा डाल दें कि वो कुछ टाइम तक तो फ्लूइड से सेमी सॉलिड में कर दे कन्वर्ट, और फिर क्या हो कि सॉलिड से सेमी फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाए। इसके अलावा एक और है हमारा एम जो है वो है ऑप्टिकल डिफरेंशिएशन। ऑप्टिकल डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करेगा, फिक्सेटिव जाएगा, फिक्सेटिव जाकर के क्या है, जो भी जहां जो स्थिर है उसको वहीं पर रखेगा, बाहरी चीजों को निकाल देगा, जिससे कि हमको देखने में आसानी रहेगी। अगला जो है वो है इफेक्ट ऑन स्टेनिंग। तो
स्टेनिंग है, एक तो आप डायरेक्ट टिश्यू से करो तो आपको क्या है, अच्छी स्टेनिंग नहीं आएगी, लेकिन अगर आप उसी टिश्यू को फिक्स करके स्टेन करते हैं तो बहुत अच्छी स्टेन आती है। इस वजह से हम क्या है, फिक्सेशन जो है करते हैं। तो ये भी हमारा एम हो जाता है, इफेक्ट ऑन स्टेनिंग। ठीक है, तो ये हमने इस प्रकार से एम्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फिक्सेशन पढ़े हैं। आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा उसकी चीज़ को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगला जो लेक्चर है उसमें अब हम क्या करेंगे, जो फिक्सेटिव जो होते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।